ऑलराइट, तो सेल्फ थ्योरी सबसे पहले अगेन आपको नेम पता होना चाहिए, ठीक है। नेम सेल्फ थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो इट वाज ही वाज कार्ल रॉगर, कार्ल CARL, इट इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल, ठीक है। कार्ल रॉगर ने इसको प्रपोज किया था। ऑलराइट, तो सेल्फ थ्योरी बोलता क्या है बेसिकली, देखिए सेल्फ थ्योरी आपका बेसिकली है कि आप खुद को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको yes, someone telling something, see look over here, self theory emphasizes on the set of perception an individual have for himself मतलब क्या, खुद के बारे में वो क्या सोच रहा है, and the perception of the relationship he has with others and other aspect of life, मतलब वो खुद के बारे में क्या सोच रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ देखिए 4 एस्पेक्ट दिया हुआ, सी सेल्फ इमेज, able to see, ideal self, looking glass self और real self, ये 4 एस्पेक्ट है। अब ये तीनों है क्या चीज, ठीक है सर। सेल्फ थ्योरी में कार्ल रॉगर ने यही 4 एस्पेक्ट के बारे में या 4 फैक्टर्स के बारे में बात की है, ठीक है। एंड व्हाट आर दीस 4 फैक्टर्स, फर्स्ट वन है सेल्फ इमेज, नाम ही बता रहे सेल्फ इमेज, यानी आपके खुद के नजर में आपका क्या इमेज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे लाइक बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता, आई एम नॉट दैट मच प्रेजेंटेबल, अपने बारे में ये सोच सकते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इजीली किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो व्हाट इज सेल्फ इमेज एज एन नेम, ये मैं लॉक कर दूंगी, मतलब आधा 15 मिनट तक मतलब बच्चे लोग का एडमिट करते हैं, जैसे पर ध्यान डिस्टर्ब होता है। First 15 minutes I will wait and after that I will lock this meeting. बार बार ध्यान डिस्ट्रैक्ट होके फिर एडमिट करो सकते। चलिए यहाँ पे देखिए सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ इमेज मीन्स व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। व्हाट इट मीन्स, व्हाट इंडिविजुअल थिंक्स, यानी ये सब पे लागू हो, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, ईच एंड एवरीवन इज डिफरेंट। पर्सनालिटी में वही चीज है, आपका फीलिंग क्या है, आप कैसा सोच रहे हैं, एंड अगेन हाउ यू आर बिहेविंग, 3 चीज है ना पर्सनालिटी में। आई टोल्ड यू आउटर अपीयरेंस, इनर अपीयरेंस एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाउ यू चेंज। तो 3 चीज पर्सनालिटी में होता है सबके, और वही 3 चीज की वजह से हर एक लोग डिफरेंट है, एवरीवन इज डिफरेंट इन देयर पर्सनालिटी। वो 3 चीज क्या है, फर्स्ट इज ठीक है, आउटर अपीयरेंस हो गया, आपका फीलिंग हो गया, हाउ यू थिंक, ठीक है। 3 चीज अगर मैं बोलूं तो हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव, ठीक है। पर्सनालिटी में यही 3 चीज की वजह से लोग डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्या क्या बोला, फीलिंग से पहले हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड बिहेव, ठीक है। और यही 3 चीज हर लोग डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से सब लोग डिफरेंट है, ठीक है। तो यही चीज बताया जा रहा है कि सेल्फ आपका इमेज क्या चीज है, हाउ इंडिविजुअल थिंक अबाउट हिमसेल्फ, एवरीबॉडी हैज सर्टेन बिलीफ अबाउट देमसेल्फ सच एज हु और व्हाट दे आर, ठीक है। क्या है वो लोग और व्हाट दे आर बिलीव फ्रॉम द सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन मतलब जो लोग सोच रहे हैं खुद के बारे में, उन्हीं के बारे में। आप दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ वो परसेप्शन वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो खुद के बारे में, तो नेम ओनली सजेस्ट दैट सेल्फ इमेज, अपना खुद का इमेज क्या है, ठीक है। तो ये चीज था आपका सेल्फ इमेज। और लास्ट में देखिए जो मैं लाइन ऐड की हूँ, दैट इज आपका मेन जिस्ट, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, इसका जिस्ट मैंने लास्ट लाइन में ऐड कर दिया है। लास्ट लाइन, व्हाट वन परसीव्स व्हाट ही इज, गुड और बैड, ब्रैकेट में दोनों है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिविजन यू हैव टू लुक ओनली दिस पार्ट, बेसिकली वो वर्ड में क्या चीज है, वो क्या जस्टिफाई करें। अगेन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन अगेन इलॉबरेट, ठीक है। और इलॉबरेट कैसे करना है, इलॉबरेशन वाला पार्ट इज गिवन, ठीक है। अब आगे बढ़िए, सेकंड फैक्टर इज आइडल सेल्फ। अगेन हम रटेंगे नहीं, वर्ड को पहले समझेंगे। आइडल सेल्फ, सेल्फ इमेज तो समझ गए, सेल्फ इमेज यानी खुद का, सेल्फ मतलब खुद, खुद का इमेज क्या है ना। आइडल सेल्फ का मतलब आइडल, समवन इज आइडल फॉर यू मींस हम बनना चाहते कैसे,
ठीक है, हम कैसे बनना चाहते हैं, मतलब कितना बेटर बनना चाहते हैं या फिर विलन की साइड बनना चाहते हैं, तो विलन कैसे बेहतर हम बने। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट अगेन होगा। आइडल सेल्फ मतलब बनना कैसे चाहते हैं। ठीक है, हाउ आई वांट टू बिकम। ठीक है, अगेन सी योर लास्ट लाइन, व्हाट ही शुड बी टू डू मोर बेटर। ठीक है, दिस इज द जस्ट ऑफ दिस concept ideal self. So ideal self means the way an individual would like to be. ठीक है, to be very much different from self image. Obviously self image is different and ideal self is different, as it shows the ideal position perceived by an individual. ठीक है, ideal self मतलब कैसा वो perceive करना चाहते हैं, वो खुद कैसा बनना चाहते हैं, whereas self image is the reality that an individual perceives. ठीक है, सेल्फ इमेज क्या है, रियलिटी एक तरीके से। ठीक है, तो सेल्फ इमेजेस क्या, वो एक तरीके से रियलिटी भी इसको नहीं बोलेंगे। सेल्फ इमेज क्या, हम अपने नजर में, दूसरे की नजर में खराब हो, लेकिन अपने बारे में हो सकता है हम अच्छा फील करते हो। ठीक है, मम्मी डांटती हो आपको, पापा डांटते हो, भाई खराब बोलता हो, लेकिन हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि आई एम द सुपर वुमन। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, तो इसको रियलिटी नहीं बोलेंगे, इट इज जस्ट अ परसीव, व्हाट आई परसीव अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सेल्फ इमेज। ठीक है, एंड आइडल सेल्फ की कैसे बनना है, डन। लेट्स अगेन प्रोसीड। थर्ड वन इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। नाउ लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब क्या हुआ, लुकिंग ग्लास सेल्फ मीन्स व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। तो सेल्फ थ्योरी नाम ही बता रहा है कि सेल्फ आपके बारे में ही है। सेल्फ थ्योरी फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन किसने प्रपोज किया, कार्ल ने। ठीक है, पूरा नाम है कार्ल रैनसम रॉगर। ठीक है, पूरा नाम यही है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आएगा, थ्योरी में भी लिखेंगे कार्ल रॉगर लिखेंगे, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर इज डन। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब क्या हुआ, अब लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ इतने सारे स्टूडेंट है, क्या सबके बारे में मेरा परसेप्शन एक ही है क्या, ऑब्वियसली नो, सबके बारे में अलग अलग परसेप्शन है। तो यहाँ पे हम अगेन सेल्फ पे ही आके रुकेंगे। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब हाउ पीपल आर परसीविंग अबाउट यू। और ये चीज आपको क्या लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो अपने अंदर सोच रहे होंगे कि मैम मेरे बारे में अच्छा सोच रही है। ठीक है, कोई खराब जैसे कुछ काम, जैसे वो उस दिन वाला कांड वो किया था हर्ष, तो वो अपने आप में ही सोच रहा हो कि नीतीश सर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगेन लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या कि वो अपने बारे में सोच रहा है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। गेटिंग माय पॉइंट। अब इंग्लिश में पढ़ी तो अब कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ मीन्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ हाउ अदर्स आर परसीविंग हिज क्वालिटीज और फीलिंग अबाउट हिम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। Simply, it is the perception of others' perception. ठीक है, that is perceiving what others perceive about yourself and not seeing what actually you are. ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या, जैसे अगर मैं सेम अगेन वही सिनारियो अगर लूं, बाकी क्लास में हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाता हो, तो एक्चुअल वाला साइड हो गया, बट ही इज वेरी मच फोकस्ड अपॉन कि सामने वाला क्या सोच रहा हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका लुकिंग ग्लास सेल्फ। अगेन सी द लास्ट लाइन, व्हाट वन परसीव्स व्हाट अदर्स परसीव अबाउट हिम। ठीक है, इसको मुझे हाईलाइट ही कर देना चाहिए क्योंकि इसका कनेक्शन इससे नहीं, ये कंप्लीट का जिस्ट है ये लास्ट लाइन। ठीक है, एटलीस्ट जो लोग क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बताओ, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, ये वाला हाईलाइट अभी होगा क्या। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, वन लाइनर क्या होता है ये, तुझे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो ज्यादातर मैं वन लाइनर ही एक्सपेक्ट करूंगी, एंड आपका कंटेंट वो आपका रहना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, after completion of this chapter again I'll share you this PDF. Looking glass self is done. Now the last factor is real self. ये होगा आपका हार्ड रियलिटी। ठीक है, सेल्फ इमेज को हम लोग रियल नहीं बोल रहे हैं, रियल सेल्फ इज एक्चुअल में आप कैसे हैं, एंड मैनेजर आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस थिंग ओनली। जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर होते हैं उनको बाकी 3 से तो उतना मतलब नहीं होता, लेकिन चौथा से मतलब होता है रियल सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ के बारे में जानना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू मोल्ड हिम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजर आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर रियल सेल्फ की एक्चुअल में आप कैसे हैं, एंड दिस इज योर हार्ड रियलिटी। अंडरस्टूड।
तो रियल सेल्फ इज व्हाट अदर्स शो यू विथ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ इमेज, ठीक है, एंड इंडिविजुअल सेल्फ इमेज इज कंफर्म, कुछ आवाज आ रही है, when others responds to him and shares their belief on or perception about what they actually feel about it. This is taken as feedback from the environment that helps an individual to adjust his self-image accordingly and be in the line with the clues he had received. ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया होगा, किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड किया होगा, ठीक है. So these were the 4 factors according to self theory. So self theory comprises of 4 factors. अगर आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले self theory proposed by Carl Rogger, all right. उसके बाद ये बेसिकली इस थ्योरी में क्या डिस्कशन है, पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस थ्योरी में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है. अपने पर्सनालिटी को, सबसे फर्स्ट लाइन हुआ कि अपने पर्सनालिटी को हम खुद ही शेप करते हैं, ठीक है. सेल्फ इमेज से अपने बारे में जान रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. आइडियल सेल्फ से अपने आप को हम शेप दे रहे हैं, दैट दिस इज द बेटर पार्ट आई वांट टू बी, ठीक है. उसके बाद लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ठीक है, हम उसको और एनहांस करेंगे. अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, हाँ, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट वन इज योर रियल सेल्फ, जो एक्चुअल पर्सनालिटी है आपका. तो ये 4 फैक्टर पढ़ के हम लोग को क्या रियलाइज हो रहा है, वी आर शेपिंग. रियल सेल्फ का मैम एग्जांपल एक बताइए. तो सेल्फ थ्योरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर शेपिंग आवर पर्सनालिटी. सो सेल्फ थ्योरी इज अबाउट शेपिंग आवर ओन पर्सनालिटी, ठीक है. ये आपका ओपनिंग लाइन होगा. और क्या, दिस इज नोइंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है. उसके बाद फिर दे आर 4 डायमेंशंस ऑफ इट, जो चारों फैक्टर है वो आप डिस्क्राइब कर देंगे. नाउ यू आर रेडी टू डिस्क्राइब दीस 4 फैक्टर, यस और नो. एंड लास्ट आपका कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है. Thus, according to Carl Rogger, the self theory is composed of several perception of I or me, ठीक है, and the perception of relationship of I and me to other. मतलब समझ में आया इस लाइन का क्या? Very good. So, दूसरे क्या परसीव कर रहे हैं, that line was clear, but this first line I or me, पहला वाला several, खुद क्या परसीव कर रहे हैं, understood. So concluding sentences, thus according to Carl Rogger, self theory is composed of several perception of I or me, ठीक है. I और me खुद की नजर में, I and me दूसरों की नजर में. तो सेल्फ थ्योरी यही होता है. अब जैसे ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल ये स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सा थ्योरी इसको डिफाइन करता है, ठीक है. इजी टू आंसर ना, ऑल राइट. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर थ्योरी वाला पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है. और कितना थ्योरी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सेल्फ थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी एंड वन मोर सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी. तो टोटल 4 थ्योरी जो आप लोगों के सिलेबस में, 2 आपका इलॉबरेट करके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 4 थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है. एंड दीज 4 थ्योरीज आर नाउ कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू वी मेजर आवर पर्सनालिटी, ठीक है. ओबी में आप इंश्योर करिए, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग नोट्स जितना ज्यादा बनाते चले जाएं, आप लोगों अपना जो वर्क प्रेशर है कम कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आपको ओबी में थ्योरी की थ्योरी मिलेगा, ठीक है. और कंप्लीट नाम ही नाम मिलेगा, थ्योरी नाम. तो इट इज वेरी हार्ड टू मग इट अप ईच एंड एवरी टाइम. हर चैप्टर में मतलब समझिए मोटिवेशन का ऑलरेडी पार्ट कंप्लीट है. मोटिवेशन में कितना थ्योरी था आपका, सेम वे हर चैप्टर में वैसे ही है. अभी परसेप्शन में थ्योरी पढ़े आप, ठीक है. पर्सनालिटी में थ्योरी पढ़े आप, अगेन नाम, कौन थ्योरी कौन दे रहे हैं, उस थ्योरी में क्या बात हो रहा है. तो बहुत हार्ड होगा आपको अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है. और एनी हाउ ठीक है, अब एग्जामिनेशन का डेट आ गया आपके फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम का भी एग्जाम देना है आप लोग, ठीक है. तो पढ़ाई हो रही है, बी फोकस्ड. और साथ ही साथ ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दीजिए. अभी जो एग्जामिनेशन टाइम आ चुका है फर्स्ट सेम का, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गिव एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस, बट एटलीस्ट बी फोकस्ड इन योर क्लास. आप ये 1 घंटा आप ये अभी वाला जो चल रहा है सेकंड सेम वाला पार्ट, बस आप यहाँ पे फोकस करिए. इसीलिए मैं पीपीटी बनवा दी, ठीक है, पीडीएफ बना दी हूँ, जो कि आपको एक नजर में सारा कुछ क्लियर हो जाए. लेकिन क्लास में ही नोट्स बनाइए, ठीक है. अगर चाहते हैं अलग से टाइम घर पे ना दे, तो ये जो 1 लाइनर या जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो रहा है रफली लिख लीजिए नोट. नहीं लिखेंगे बाद में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है.
ठीक है, इसीलिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा अगर साथ ही साथ क्लास के नहीं चले। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब यहाँ पे बात हो रही है हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी। ठीक है, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अगेन फैक्टर निकाला। यस, फर्स्ट वन इज बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। पेन भी चलना चाहिए, ठीक है, रफली 1 घंटा कम से कम कंप्लीटली फोकस सेकेंड सेम वाले पार्ट, घर जाके फर्स्ट सेम वाला एग्जाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। सबसे पहले अगेन हु प्रपोज इट, ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट इज डन। दिस इज हाउ वी मेजर पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए अगेन दो पर्सनालिटी यहाँ पे आई है ये चीज बताने के लिए। एक आपको ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट अभी बताऊंगी मैं। नेक्स्ट वन इज आपका MBTI, ये रहा, ठीक है। ये 2 मॉडल या ये 2 इंडिकेटर के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये दोनों है क्या चीज, नाम ही बता रहा है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। तो बिग 5 यानी 5 फैक्टर है। 1000 लोगों से लगभग 1000 क्वेश्चन करके, ये सर्वे करके ये फिर थ्योरी आपका बनाया गया है कि बेसिकली सारे लोग इसी 4 फैक्टर या 5 फैक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस 5 फैक्टर से बाहर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वे जो हुआ था 1000 ऑफ लोगों से भी 1000 क्वेश्चन पूछ करके हुआ, ठीक है। तब लास्ट में जस्ट निकाला गया कि इस कैरेक्टरिस्टिक से बाहर, यहाँ पे आप लोग एरो देखते चले जाएंगे PDF, ठीक है, इन 5 फैक्टर से बाहर कोई लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट पहले कौन प्रपोज किया है, देखो, अर्नेस्ट ट्यूब्स एंड रेमंड क्रिस्टल, ठीक है। ये 2 नाम है, 2 मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट। अर्नेस्ट ट्यूब्स एंड रेमंड क्रिस्टल ये सबसे पहले मतलब इनिशियली ये प्रपोज किए हैं, बट दे फेल्ड टू रिच टू द पीपल, ठीक है। ये अपने लोगों तक इतना पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। फिर इसका एडवांस वर्जन लाए हैं आपका JM डिगमेंट, ठीक है। तो ये मैं मेंशन नहीं की हूँ, तो आप लोग ये समझ लीजिए यहाँ पे, इसलिए एडवांस्ड बाय मैंने लिखा है। ये 2 सबसे पहले शुरुआत में इस चीज को लेके आए थे, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। लेकिन बाद में इसको एडवांस किया गया है GM डिगमेंट, लगभग 1990s के टाइम पे इसको एडवांस किया गया था, ठीक है, JM डिगमेंट के थ्रू, राइट। तो ये आपका बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट क्या बोलता है, लाइक नेम ओनली सजेस्ट बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, यानी हर एक लोगों में यही 5 कैटेगरी का पर्सनालिटी पाया जाता है। 5 ट्रेट मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। नंबर 1 इज ओपननेस, ठीक है, कंसाइंशियसनेस। नंबर 3 इज एक्स्ट्रावर्जन। नंबर 4 इज एग्रीबलनेस एंड नंबर 5th इज न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो ओशन नाम तो याद रहेगा, इस टाइप का अगर रहे वर्ड तो आपको एक्रोनिम के थ्रू याद करना है। ओशन, OCEAN, फर्स्ट वर्ड देखिए, ओशन याद रहेगा। O फॉर ओपननेस, Yes. C फॉर कंसाइंशियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। नाम भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो प्रपोज किए हैं वो यही नाम दिए हैं, तो हम लोग को यही नाम ही याद रखना है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कंसाइंशियसनेस हमको काफी टफ लग रहा है, ठीक है, तो हम इसके जगह कोई और नाम रख दे या कोई और वर्ड रख दे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आपको डिट्टो यही नाम याद रखना है। अब सबका मतलब समझिए। ओपननेस की अगर मैं बात करूं तो ओपननेस इज व्हाट, ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नाम ही बता रहा है ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 देखिए, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट मतलब इस टाइप के, इस कैटेगरी में जो लोग लाई करते हैं वो काफी क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं, ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, चेंजेस पसंद है, ठीक है। जैसे हम अपने अभी लीडर की अगर मैं बात करूं, हमारे जो PM है, कौन है, राहुल गांधी। अभिनव, आई थिंक हम लोग जोक वाले क्लास में तो है नहीं, ठीक है। तो जो ये पर्सनालिटी जब से आए हैं आप हमेशा चेंजेस ही चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। किसी और सेक्टर में चेंजेस, कभी किसी और सेक्टर में चेंजेस, तो इसको इस कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं, ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जरा सा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, सर भारी,
ठीक है, ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, जो हमारे अपोजिशन में बैठे रहते हैं, दिस इज नॉट गुड, ये कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हर इस टाइप की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो जो बहुत लोग हैं कि एक्सपेरिमेंट को वेलकम करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट पसंद है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ पर्सन होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट नहीं पसंद, ठीक है, वही मोनोटोनस काम उनको पसंद है, एक ही टाइप का काम उनको करना पसंद है, ठीक है। तो पहला कैटेगरी मैक्सिमम जो लोग लाई करेंगे यही 5 कैटेगरी में लाई करेंगे, और पढ़ने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि इसके 5 से बाहर हम कहाँ देंगे, ठीक है, 5 आप जान लीजिए, उसके बाद आप लोग बताएंगे इस 5 से बाहर अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो पूरा सर्वे करने के बाद ये 5 फैक्टर निकाला गया है, ये 5 ट्रेट निकाला गया है, ठीक है। तो ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट में अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा, ठीक है, सब लोग को एक टाइप जैसा तो होगा नहीं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं, ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक जैसा तो होगा नहीं, अगर मान लीजिए कोई क्रिएटिव है तो उसका भी लेवल है ना, यही क्रिएटिविटी में कोई एक आपकी अब्दुल कलाम भी है, कोई क्रिएटिविटी में आप लोग जैसे लोग भी होंगे इसमें से, ठीक है, तो डिफरेंस है ना, लेवल में डिफरेंस है, तो दैट इज ओनली इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि या तो हाई होगा या तो लो होगा, हाई और लो वाले कैटेगरी पे ध्यान दीजिए, जिसका ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट हाई होता है, एबल टू सी कर्सर, तो वेरी क्रिएटिव, जिसका हाई होता है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स, ठीक है, नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फोकस्ड ऑन ट्रैकिंग न्यू चैलेंजेस, उनको चैलेंजिंग जॉब पसंद है, एंड लास्ट वन इज हैप्पी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब अनसर्च्ड एरिया, प्रोजेक्ट वगैरह कोई बनाए आप लोग, अभी तक तो 4 तक तो नहीं हुआ कोई प्रोजेक्ट, लेकिन आप बीबीए फाइनल करते करते आप लोगों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट में काम करना होगा, लाइक आप इंडस्ट्री वगैरह विजिट करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट की जो अनटच्ड एरिया है, ठीक है, उसमें आप क्या किए हुए हैं अब तक एक्सपेरिमेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, ठीक है। तो हैप्पी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो अब तक अनसर्च्ड एरिया है, ठीक है, वो सारे जगह पे जाना उनको ज्यादा पसंद है, उन सब पे एक्सपेरिमेंट करना उनको ज्यादा पसंद होता है, हाई वाले साइड में जो, अब उसी का लेवल होता है नीचे वाले साइड यानी लो साइड, जो लो साइड में है ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट में, वो कहाँ जाएंगे, डिसलाइक चेंजेस, ठीक है, उन लोगों को चेंजेस नहीं पसंद, वही क्लास में बैठना, वही ट्रेडिशनल वे में पढ़ाना, ठीक है, डिसलाइक चेंजेस, कोविड बहुत लोगों को धक्का दे दिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे कि दे डिसलाइक चेंजेस, जो 22 ईयर्स 40 ईयर्स से जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए ये चेंजेस उतना इजी नहीं है ना, तो अगेन लो है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डज नॉट एंजॉय न्यू थिंग, resist new idea, not very imaginative, dislike abstract और theoretical concept, यानी just opposite to जो high वाले side है उसके just opposite, ठीक है। तो इसमें high और low categorize कर दिया गया, so ये वाला trait is okay to everyone, online and offline students, Yes, ma'am. all right, let's move to next part, conscientiousness, इसको pronounce करना थोड़ा tough है, if I'll say Mahi, can you pronounce this? Yes, ma'am. Conscientiousness. टफ है, बहुत अटकेंगे, लेकिन इसका मतलब देखिए, इट मीन्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, कंशाइन है ना, कंशाइंशियसनेस, ठीक है, तो कंशाइंशियसनेस का मतलब क्या होता है कि द पर्सन हु इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, आप अपने घर में भी देखते होंगे, कोई भाई बहन, अगर एक दो भाई बहन जिसके होंगे, कोई एक भाई होगा बहुत ऑर्गेनाइज, ये चीज ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, बेस्ट एग्जाम्पल इज योर मदर, ठीक है, कभी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वो चाहेंगे, एंड अगर सबके फादर तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम के फादर ऐसे होंगे जो कि, या आप लोग भी होंगे, घर जाते ही टाई उधर, बैग उधर, बुक्स उधर, ठीक है, तो अगेन ये इस टाइप की कैटेगरी के लोग आप इसमें रखेंगे, कंसाइंशियसनेस मींस हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड यू आर, again we will categorize in both the sector, both level high and low, सबसे पहले मतलब देख लीजिए, standard features of this dimension include high level of thoughtfulness, good impulse control and goal directed behavior, ठीक है, highly conscientious people tend to be organized and mindful of detail, ठीक है, they plan ahead, obviously organized है, लाइक बहुत ज्यादा टास्क आ जाता है, अगर अभी के सिनेरियो की बात करूं, एड ऑन चल रहा है, ठीक है, सेकंड सेम भी चल रहा है, फर्स्ट सेम का एग्जाम भी आ गया है, द बेस्ट सजेशन फॉर यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, प्लान अहेड, ठीक है, यहाँ पे इतने घंटे हम डिवोट कर रहे हैं,
ठीक है, मेरा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, घर पे हम इतने बजे पहुंच जाते हैं, प्लान अहेड, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ कर पाए। एड ऑन इज ऑल्सो एज मच इम्पॉर्टेंट एज दीज, क्योंकि आप लोग वोकेशनल कोर्स में हैं। आई हर्ड मेनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस एड ऑन कि अभी एग्जाम का टाइम है, हटा देना चाहिए, पीपल वर सेइंग, लेकिन लेट मी सजेस्ट यू कि सिर्फ कोर्स का पढ़ के वोकेशनल कोर्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये एड ऑन ही है जो कि आपको डिफरेंट बनाए, ठीक है। सो ये अगर आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। मैनेजमेंट के ऊपर आप बताइएगा, तुरंत हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी आप अपनी मारिए, ठीक है। अगर आपको आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, इंडस्ट्री रेडी होना है, तो एड ऑन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये तो एसेंशियल है ही। सो ओनली सजेशन फॉर यू इज प्लान अहेड, ठीक है, आप प्लानिंग करिए। यहाँ पे हम इतने घंटे कर रहे हैं, 1 घंटा एड ऑन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा और अगर ये सब बेसिक जैसे क्वेश्चन जो एड ऑन में हो रहा है वो सब नहीं पता होगा, तो सिंपल बोलेंगे बच्चे को तो बेसिक नहीं पता है, बीबीए भी कर लिया है, ठीक है, तो वहां पे तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? द ओनली सजेशन फॉर यू इज प्लान अहेड, बी सिस्टमैटिक, बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। आप कपड़ा वपड़ा जहां भी फेंके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई में कम से कम ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑलराइट। चलिए, सो इस कैटेगरी के लोग ऐसे ही होते हैं। अब हाई लोग की अगर मैं बात करूं, spend time preparing, ठीक है, high is spends time preparing, finishes important task right away, ठीक है, pays attention to detail, right, enjoys having a set schedule, ठीक है। बहुत लोग है कि आई वाई टाइप पढ़ना शुरू कर दिए, कोई है कि एक शेड्यूल सेट करें, अंडरस्टूड। सो दिस विल कम इन हाई साइड। अब देखिए ऑर्गेनाइज भी अगेन बात आ गई ना, पहले हो गया ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट कि कितने लोग एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं, सेकंड इज कितने लोग ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लियर। लो में अगेन जस्ट अपोजिट, डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, लोगों को मतलब जैसे तैसे रहना पसंद है, अरे ठीक है जाना है कॉलेज, ठीक है, आयरन नहीं है शर्ट, ठीक है, ठीक है, तो वही चीज है आपका लो की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। मेजरमेंट स्केल कॉन्शियसनेस वाले स्केल में आपका वो लो कैटेगराइज हो जाएंगे। क्या क्या? डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, मेक्स मैसेज एंड डज नॉट टेक केयर ऑफ थिंग्स, ठीक है, अरे खो गया मम्मी कोई बात नहीं दूसरा खरीद लेंगे, ठीक है। फेल्स टू रिटर्न थिंग्स और पुट देम बैक वेयर दे बिलोंग, राइट। देन प्रोक्रास्टिनेट important task. What do you mean by procrastinate? Anyone? ठीक है, भी हम इंपॉर्टेंट टास्क को अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी एग्जाम 25 को है ना कि 16 को है? 22 को है ना, अभी बहुत टाइम, 1 महीना टाइम, कल कर लेते हैं, ठीक है, परसों कर लेते हैं। तो दैट इज आपका इस टाइप के लोग जो लो में होते हैं तो वो इस टाइप का हरकत करते हैं, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन टाइप लोग कैसे होंगे? एक्स्ट्रावर्जन इज वेरी कॉमन टू एवरीवन। एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, व्हाट इज दैट? ये टफ नहीं है। एक्स्ट्रावर्ट एंड इंट्रोवर्ट, हाँ, ओपनली बात करते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं, ठीक है, तो दैट इज एक्स्ट्रावर्जन। तो अगेन एक्स्ट्रावर्जन में भी ये मतलब इजी है आप लोगों के लिए। अगेन हाई और लो में आप कर लेंगे। जो हाई है, एंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, लाइक प्रत्यय, माही, ठीक है, दे आर एक्स्ट्रोवर्ट, दे एंजॉय टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। लाइक्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, अक्सर देखिए कोई बोले ना बोले प्रत्यय जरूर बोले, है ना, तो लाइक्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं कि अगर नया बंदा कोई मिलता है तो वो लोग जल्दी ओपन नहीं होते, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ओपन होंगे लेकिन दे विल टेक टाइम, ठीक है। और बहुत लोग हैं उनको टाइम नहीं है, बस बकबक करना शुरू, राइट, तो इस टाइप के लोग होते हैं। अगेन हाई एंड लो। आगे चलिए, हैज अ वाइड सोशल सर्कल ऑफ फ्रेंड एंड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस इज क्लियर टू यू? Acquaintance has a wide social circle of friend and acquaintance, जान पहचान, ठीक है, जान पहचान वाले लोग ज्यादा होते हैं। जैसे देखिए बहुत लोग होते हैं जैसे कॉलेज में ही रहे या किसी पर्टिकुलर जॉब में हो तो किसी का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी का हार्डली एक फ्रेंड, किसी का हार्डली एक भी फ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्सट्रोवर्जन का हाई लेवल और लो लेवल।
लेट्स प्रोसीड। अगेन आपका लो कैटेगरी में क्या हो गया? प्रीफर सॉलिट्यूड, फील्स एग्जॉस्टेड व्हेन हैविंग अ सोशलाइज अ लॉट। ठीक है, किसी लोग बहुत लोग ज्यादा लोग के सामने अगेन नर्वस फील करने लगते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं, ओपन ही नहीं हो पाते। Find it difficult to start conversation, dislike making small tasks, carefully think before before speaking, dislike being the center of attention। ठीक है, बहुत लोग हैं कि छुपे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग लास्ट बेंचर होते हैं, लोग को छुपे रहना ज्यादा पसंद है, वो अटेंशन सीख नहीं करते। ठीक है, लाइमलाइट में नहीं लाइमलाइट में नहीं आना। लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। यस, लाइमलाइट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 टर्म अब तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ वर्ड, दैट इज एग्रीबलनेस। अब इसका मतलब क्या है आप ही बताइए। I've already told you in my first class I can read everyone's face who's paying attention। किसी का ध्यान जा चुका है, physically they are present and mentally they are somewhere else, so I guarantee you are somewhere else। अब तक क्या क्या डिस्कशन हुआ? हाँ, सेल्फ थ्योरी आप एक्सप्लेन करो। अच्छा, 4 तरह का थ्योरी नहीं बोलेंगे, 4 फैक्टर्स आते हैं, 4 फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। कौन कौन सा? हाँ, अब वो आ गया बिग 5 मॉडल। ठीक है, वो भी ठीक है, आगे बढ़िए। टर्म बताइए ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पहले 4 फैक्टर्स को डिफाइन करो, नेम दैम। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पेन हमेशा रखिए। दिस इज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो ज्यादा देर एक जगह ध्यान नहीं पे कर सकते हैं। सारा ड्रॉबैक मुझे पता है, तो उसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को दे चुकी हूँ। क्या सॉल्यूशन दिया था मैंने इसके लिए? तो फिर कहाँ है पेन आपका? सबके हाथ में, जिसके हाथ में पेन है देखिए, आई गारंटी अगर मैं उन लोग से पूछूंगी आंसर तुरंत आएगा। तो आपके बगल वाले भी लिख रहे हैं, बाकी इधर तो सब लिख रहे हैं, बट हार्डली मैं देखूं आपको एक भी लाइन लिखते हुए। रिजल्ट आपके सामने है, तो आइदर यू फॉलो माय सजेशन, अदरवाइज बी एज यू आर। हाँ, अब तो लिख ही देंगे। आप बताइए अनीशा, राइट? बताइए सेल्फ थ्योरी। वेरी गुड। ये अभी थर्ड वाला क्या है? हाँ, लुकिंग। ठीक है, सीन द रिजल्ट। हाँ, और अभी क्या? ठीक है, वेरी गुड। यू आल्सो सेड यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। आप बताइए अब 5 मॉडल में क्या बताया गया था? बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। यू आर मोनिका, राइट? चलिए कोई बात नहीं, आई पार्डन यू फॉर योर प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पे आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन देखिए, अभी तो ना डिस्कशन होता है। ई फॉर यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर नोटबुक, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ लिखिए। एक दिन में याद हो जाना ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर लिखा रहता तो आप भी बोल चुके हो। एग्रीबलनेस, और एक तो एन बचा हुआ एक्सप्लेन करना, लिखो आप बोल। गुड दैट यू आर पेइंग अटेंशन। लेट्स प्रोसीड नाउ। एग्रीबलनेस का मतलब क्या हुआ? एग्रीबलनेस मतलब हाउ क्विकली यू एग्री ऑन अदर। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कोई हम लोग पर्टिकुलर, चलो फ्रेशर करते हैं, ठीक है,
बहुत 10-15 लोग होंगे जो एग्री नहीं करेंगे। तो अगेन इस टाइप के लोग को हम यहाँ कैटेगराइज करेंगे कि बहुत लोग हैं कि तुरंत कुछ भी आप प्लान बनाइए लोग एग्री हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो कभी एग्री कर ही नहीं सकते, ठीक है, कल को जो वो बोल रहे हैं आप वही चीज बोल दीजिए कि चलो वही करते हैं, अगेन मेरा उसका तो आदत में है कि भाई एग्री नहीं करना, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इस कैटेगरी में, एग्रीबलनेस की कैटेगरी, राइट। सी दिस पर्सनालिटी डायमेंशन इंक्लूड एट्रीब्यूट सच एज ट्रस्ट, altruism, kindness, affection and other pro-social behavior. People who are high in agreeableness tends to be more cooperative. तो इसका कीवर्ड क्या है, जो कोऑपरेटिव, जो ज्यादा हाई एग्रीबलनेस कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पाया जाता है, दैट पर्सन विल बी कोऑपरेटिव, while those low in this trait tend to be more competitive and sometimes even manipulative. कहने का मतलब, या तो वो कॉम्पिटिटिव, कहने का मतलब क्या नहीं, जल्दी हम एग्री कर नहीं रहे, दैट मीन्स यू आर गिविंग कॉम्पिटिशन टू अदर, और मैनिपुलेटिव मतलब कि बहुत लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो लोग एग्री किए वो अपने तर्क वितर्क से तुरंत मोल्ड कर देंगे आपको। मैनिपुलेट करना मतलब क्या होता है, टू मोल्ड समवन, ठीक है, तो इस तरीके का हाई और लो होता है। मीनिंग यू अंडरस्टूड, एग्रीबलनेस वन हू क्विकली एग्री ऑन समवन, ठीक है, तो जो हाई रहते हैं इस ट्रेट में, तो हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल, ठीक है, दूसरे लोग पे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, केयर्स अबाउट अदर, फील्स एम्पैथी एंड कंसर्न ऑफ अदर पीपल। एम्पैथी मतलब, ठीक है, मतलब दूसरे के मतलब के जगह पे आकर के सोचना, दैट इज एम्पैथी, ठीक है, उसके बारे में भी सोचना, लाइक लेट आए, ठीक है, क्यों लेट आए, सहानुभूति, प्रोबेबिलिटी कि ट्रैफिक हो या कुछ और हो, तो कोई है कि पनिशमेंट देंगे, कोई है उसके जगह पे जाके सोचेंगे, ठीक है, कभी कदा लेट हो सकता है, लेकिन जो डेली लेट होता है तो उसको तो खैर बाहर ही रहना डिजर्व करता है, राइट। दैट इज आपका फील्स ऑफ एम्पैथी, कि उसके जगह पे जाके सोचना कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होते हैं, ठीक है। Enjoy helping and contributing to the happiness of other people, assist others who are in need of help, और लास्ट में आपका लो कैटेगरी में takes little interest in other, तो दूसरे से मतलब हार्डली होता है, कोई लोग मर भी रहा होगा रोड पे, ऐसे लोग खड़े होके नहीं आते, ठीक है। फिर doesn't care about other people's feeling, ठीक है, हमको बस अपना सोचना है, बाकी लोग भाड़ में, ठीक है। Again has little interest in other people's problem, insult and belittles other, belittles को हम ये नेगेटिव एस्पेक्ट ही बोलेंगे, मतलब हमेशा दूसरे को नीचा ही दिखाना होता है, ठीक है। मैनिपुलेट्स अदर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। लास्ट आपका एन है, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब क्या हुआ, अगेन द पर्सन इज फुल ऑफ एंजाइटी, ठीक है, नेगेटिव जिसमें एस्पेक्ट ज्यादा भरा पड़ा है, ठीक है, वो इस कैटेगरी के लोग आते हैं। तो न्यूरोटिसिज्म इज अ ट्रेट characterized by sadness, moodiness. What do you mean by moodiness? अपने मूड से चल, And emotional instability, ठीक है। Individual who are high in this trait tend to experience mood swing, anxiety, irritability and sadness, ठीक है, तो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ठीक है, जिसमें ज्यादा एंजाइटी होती है उस टाइप के लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ भी ऊपर नीचे अगर कुछ चेंजेस हुआ तो इस टाइप के लोग जो हाई के कैटेगरी में आते हैं बहुत इजीली उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। वरीज अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स, गेट्स अपसेट इजीली, एक्सपीरियंस ड्रामेटिक शिफ्ट इन मूड, फील्स एंशियस, स्ट्रगल्स टू बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है, तो ये सब आपका स्ट्रगल मतलब क्या है, मतलब बाउंस बैक होना, जैसे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट में फेलियर आता, ठीक है, तो वो लोग के लिए बाउंस बैक करना मतलब वापस से खड़े होकर के अपने आप को वापस से मोटिवेट करना इज टफ फॉर देम, ठीक है। एंड अगेन लो अगर जो है बस इकलौता यही है आपका जो कि लो होना अच्छा है, बाकी सब में हाई होना अच्छा है, इसमें हाई या मीडियोकर भी होना ठीक है, लेकिन लो होना बहुत ही खराब है, ठीक है, लेकिन इस टाइम में लो होना इज गुड। इमोशनली ऐसे लोग स्टेबल होते हैं, डील्स वेल विद स्ट्रेस, rarely feels sad or depressed, doesn't worry much, is very relaxed, ठीक है। ये है आपका 5 बिग 5। लो वाला अच्छा है, इकलौता मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे लो होना अच्छा है, वहां पे न्यूरोटिसिज्म में अगर हम हाई होते हैं तो हमारे लिए बाउंस बैक करना मुश्किल है,
बहुत जल्दी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, छोटे छोटे बात पे हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। साई Anxiety- नेचर का साई नेचर का शाई नेचर आपका एक्सट्रोवर्जन में आ जाएगा। एक्सट्रोवर्जन में जो लो एक्सट्रोवर्जन जिसके अंदर है, दे आर ऑफ शाई नेचर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी में ये 5 से बाहर कहीं आपको कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सर्टेन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये दिखाया गया कि जो भी लोग लाइक करेंगे इसी कैटेगरी में लाइक करेंगे। अब नेक्स्ट बच रहा है MBTI, तो वो ऑब्वियसली इस क्लास में तो टाइम नहीं है अपने पास, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। एंड आई होप जो लोग अटेंटिव है उन लोग को तो समझ में आया होगा, एंड द पर्सन हु आर लेस अटेंटिव आई होप वो कवर अप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आंसर मिलेगा, एक्सपेक्ट करूं।